Hello students, good morning to all of you. Today I am going to teach you second topic of the same chapter outcomes of democracy. ठीक है, तो एक इसमें सेम चैप्टर तो वही रहेगा, टॉपिक सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर टॉपिक है इसमें। जैसा कि हमने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया था ना, उसके थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया था सारा चीज़, तो वो मेन चीज़ है, उसी से रिलेटेड ये रहेगा। इसमें अब है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ऐसा आपने फ्लो चार्ट में देखा ही था, ठीक है। फ्लो चार्ट में इसको तो आप देख ही लिए थे कि ये पॉलिटिकल आउटकम्स है, ये उसी का ये जो है रिस्क आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा, एक्सप्लेन एकदम पूरी तरह से डिटेल में यही चीज़ है। अब यहाँ देखिए कि अब आपको एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब ये कि एंसरेबल, ठीक है, ये मतलब होता है एंसरेबल। जो ये अकाउंटेबल होता है एंसरेबल। रिस्पॉन्सिव जो होता है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब कि आपको वो जिम्मेदार जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। और एंड लेजिटिमेट का मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि वैध, अर्थात वैध मतलब कि जो पब्लिक द्वारा चुनी गई है, तो वो वैध है, सही है, उसमें कोई तो गलत है नहीं। तो इसी में थोड़ा सा व्याख्या में आप देख लीजिए कि व्याख्या में क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन इसके क्या है। पॉइंट वाइज दिया है। पहला पॉइंट है, इन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू चूज दियर रूलर्स। ये तो आप जानते ही हो कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता को अधिकार होता है अपनी सरकार चुनने के लिए, एंड विल हैव कंट्रोल ओवर देम। और उन पर जो सरकार बनाते हैं उस पर कंट्रोलिंग भी उनकी होती है नहीं। उनकी उस कैसे कंट्रोलिंग होती है, आप सीधे समझिए। कंट्रोलिंग इसलिए होती है कि अगर नहीं सही काम किया तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो इलेक्शन हार जाएंगे, है नहीं, इसलिए होता है। तो कंट्रोल भी उन पर है ना। तो और देखिए दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक सरकार जो है एक गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, अर्थात तैयार करती है, हुई चीज़ जो होती है क्या, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल टू द सिटीजन, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात उत्तरदायी कैसे होती है जनता के प्रति, भाई वो काम करेगी, ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं तो फिर नेक्स्ट चुनाव भी दिखता है कि नेक्स्ट चुनाव में फिर वो हारेंगे, है ना, ये चीज़ होता है। तो अकाउंटेबल टू द सिटीजन ऐसी बनती है जो कि नागरिकों के प्रति, जनता के प्रति वो अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है, एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और वो जिम्मेदार भी होती है जनता के प्रति, एंड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। और रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्सिव मतलब कि हमने आपको बताया ना, तो रिस्पॉन्सिव जो होती है, रिस्पॉन्सिव मतलब ये कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होती है किसके लिए, जनता की आवश्यकता और उनकी आशा के प्रति वो रिस्पॉन्सिव होती है ना, जवाबदेही उसके प्रति होती है, ठीक। उसके मतलब कि किसके आवश्यकता के प्रति, उसकी आशाओं के प्रति, अर्थात जनता क्या चाहती है उन सब चीज़ों को ये पूरा करती है। डेमोक्रेसी में जो है इसको पूरा करती है ना, ये सब चीज़ है। और अगला पॉइंट इसमें है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशंस एंड निगोशिएशंस। अब देखिए इसमें जो डेमोक्रेसी है इज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशन, अर्थात डेलिब्रेशन मीन्स यहाँ पर कि तर्क वितर्क, ठीक ना, तर्क वितर्क, तो ये होता है, ठीक। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशंस एंड निगोशिएशंस। निगोशिएशंस मतलब बातचीत, तर्क वितर्क और बातचीत। कहाँ पर होता है ये तर्क वितर्क बातचीत, अपने पार्लियामेंट के हाउसेस में होता है, दोनों हाउसेस का होता है, कभी कभी सेपरेट भी होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये इस पे आधारित डेमोक्रेसी की ये भी मान चलो कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशंस एंड निगोशिएशंस। ये डेलिब्रेशन और निगोशिएशन पर आधारित होता है। डेलिब्रेशन मतलब तर्क वितर्क और निगोशिएशन मीन्स बातचीत, ठीक है, इस पे आधारित होता है, ठीक। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, इसलिए कुछ डिले, कुछ देर तो होना ही है, ठीक है। तो कुछ देर उसमें होता है, लेट होता है। अभी देखिए कोई डिसीजन आएगा तो बड़ा समय लग जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि 1/3 सीट्स जो महिला फॉर द वुमन के लिए है, जो कि ठीक ना, वुमन के लिए जो 1/3 सीट्स है लोकसभा में, वो क्या है आज अभी पेंडिंग है, ठीक, बहुत समय चल रहा है, ये चीज़ होता है। लेकिन अभी यही डिक्टेटरशिप में क्या होता है
वहाँ तो तुरंत डिसीजन, क्विक डिसीजन होता है, विदाउट डिले, बिना समय व्यतीत किए ये चीज़ हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि वो उसी डिक्टेटर के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तुरंत क्विक डिसीजन लेगा कि ये चीज़ लागू करो, वहाँ समय नहीं लगता है, वहाँ तुरंत हो जाता है। लेकिन क्या है कि वो जो डिसीजन होगा डिक्टेटरशिप में क्विक तो होता है, लेकिन क्या है कि वो जनता के लिए अच्छा है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये चीज़ होता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सोच समझ कर, हर चीज़ तर्क वितर्क, डेलिब्रेशन और निगोशिएशन करके तब लास्ट में डिसीजन मेक किया जाता है, फाइनल डिसीजन लिया जाता है ना। ये इस चीज़ का यहाँ पर बेनिफिट है, तो ये भी ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ deliberations एंड negotiation, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, तो कुछ डिले तो होगा ही, ठीक है। अगला पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स मोर टाइम्स टू फॉलो प्रोसीजर्स। अब यहाँ देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स मोर टाइम, ये ज़्यादा समय लेती है, हमेशा ज़्यादा समय लेती है, टू फॉलो प्रोसीजर्स, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस को फॉलो करने में, बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले प्रोसीजर, ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। क्यों लेती है? क्योंकि उसमें डेलिब्रेशंस, निगोशिएशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो बातचीत, तर्क विचार, मंत्रणा, विचार विमर्श, ये सब सारी बातें होती हैं, इसलिए समय लग जाता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज वर्थ इट, अर्थात जो ये समय लेती है, द कॉस्ट ऑफ टाइम, अर्थात ये समय की जो कीमत है, दैट डेमोक्रेसी पेज इज वर्थ इट, वो डेमोक्रेसी के लिए जो पेज करती है, जो डेमोक्रेसी के लिए समय देती है, ये वो समय डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदा भी है। मतलब कहने की ये कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है ना, तो वो डेमोक्रेसी के लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि सही डिसीजन आएगा, जो डिसीजन आएगा एकदम बहुत बढ़िया डिसीजन रहेगा, उसको पब्लिक जो है एक्सेप्ट करेगी, ये चीज़ होता है, और वो फ्यूचर का ध्यान रखते हुए सब किया जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है। अगला पॉइंट इसमें है कि अ सिटीजन हैज़ द राइट, नागरिकों का अधिकार है, एंड मीन्स, और साधन भी उपलब्ध है नागरिकों के पास, टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को एग्जामिन मतलब परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए जनता को अधिकार है और जनता के पास साधन भी है, ठीक है। इट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, पारदर्शिता कहा जाता है। पारदर्शिता मतलब ये, अब यहाँ समझ लो ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जैसे मान चलिए कि सपोज दैट मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे अगर एग्ज़ाम में कोई रिक्रूटमेंट है, कहीं अगर किसी भर्ती किया जाना किसी डिपार्टमेंट में, कुछ कर्मचारियों को, वर्कर की, अगर ये मांग लेता है गवर्नमेंट की आप को वो करना है मतलब जो मेरिट है, किसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा जो है मेरिट के आधार पर, जो आप हाई स्कूल इंटर में पाए हो वो मेरिट लगा करके सिलेक्शन फाइनल किया जाएगा। तो वो तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो गया ना। ट्रांसपेरेंसी इसलिए हो गया कि गवर्नमेंट उसमें या कोई कर्मचारी उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं कर सकते, इनको कम कर दो, इनको ज़्यादा कर दो, वो तो सामने है ना, ये चीज़ है। तो वहाँ पर और यहाँ क्या है कि भाई प्रजातंत्र में लोग जनता जो है चुनती है सरकार को, वो उसके आधार पर इतनी सीटें पाए हैं, अब ये बन गए, इनकी सरकार बन गई, तो ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, ये पूरी तरह। इसलिए कहा गया ना कि इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, किसको, कि अ सिटीजन है द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस को एग्जामिन करने का अधिकार है। आप डिसीजन, अच्छा जनता कैसे किसी चीज़ को एग्जामिन करते, भाई आज हर नियम कानून निकलता है, जनता उसका विरोध कर देती है कि नहीं ये नहीं ठीक है, विरोध कर देती है, अर्थात जैसे जनता के सामने उसके सहमति से हो रहा है ना, विरोध कर, नहीं ये नहीं ठीक, उसका विरोध हो जाएगा, वो कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट उसके लिए है, ठीक, तो वो सही डिसीजन देगा, गलत कहीं तो थोड़ा हुआ है तो सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, इसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी है, अर्थात पारदर्शिता है, यानी पूरी तरह से एकदम साफ है, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये चीज़ था। अब अगर कहीं कहीं कोई गलत कर जाता है, गलती का भी दिया गलत है, तो कहते हैं कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंस नहीं है, पारदर्शी नहीं है, ठीक, ये मतलब होता है। अब यहाँ देखिए उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म मतलब एक सिस्टम, एक मेथड जो है क्या करती है, डेवलप करती है फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए, टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, टेक पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जनता के लिए एक मैकेनिज्म जो है डेमोक्रेसी डेवलप करती है। सो इसलिए क्या है, इट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। भाई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप की हुई है जनता के लिए ताकि जनता पार्टिसिपेट हो सके डिसीजन मेकिंग में, ये बताता हूँ भी पूरा डिटेल। तो इसलिए इसको लेजिटिमेट कहा जाता है। ठीक, मीन्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट, मतलब कि जनता की खुद की सरकार। कहने का मतलब ये कि कौन सा मैकेनिज्म डेमोक्रेसी डेवलप करती है, ये इलेक्शन, जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन के माध्यम से आप अपने किसको चुनते हो, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो। जैसा भी आप रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप क्लास 9th में पढ़े हो, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि वही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एमपी जो होते हैं, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। जैसे हम लोग गांव में प्रधान को चुनते हैं तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव है गांव का, है ना, तो वही रिप्रेजेंटेटिव्स को ही मेंबर, तो इन मेंबर को चुनने के लिए सरकार ने इलेक्शन एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बना दिया है डेमोक्रेसी ने, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ये बना दिया है, इसके माध्यम से हम चुनते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लेजिटिमेट है, क्योंकि हमने इसको बनाया है, जनता ने बनाया है, तो लेजिटिमेट है, अपने से थोड़ी बन गया है। जैसे डिक्टेटर क्या है, लेजिटिमेट है क्या, वो लेजिटिमेट नहीं है। जैसा क्लास 9th में आप पढ़े थे 1999 में, 1999 में, जब परवेज मुशर्रफ वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस करके खुद बन गए थे, तो क्या वो लेजिटिमेट थी, वो लेजिटिमेट नहीं थी, वो ठीक ना, वो गलत है। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये यही सब है, इतना पॉइंट बताया। अब इस पॉइंट के हिसाब से आपको बहुत इजी लगना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर मान लो एक बार एक्स्ट्रा अगर पूछ लिया हो कोई एक्स्ट्रा, तो उसको आपको अपने दिमाग से सोच लेना चाहिए कि बताना चाहिए। अब ये कंसेप्चुअल है, थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रख करके करेंगे तो जो यही चीज़ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अब ये अगर आपको ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकाउंटेबल कैसे है, ठीक है, मतलब कि आप अगर क्वेश्चन ही मान लो, तो मैं दे ही दूंगा आपको कि हाउ कैन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बी मेड अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है इसको, या हाउ कैन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बी मेड अकाउंटेबल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो ये कैसे, मतलब कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है डेमोक्रेटिक, तो कैसे करेंगे आप इसको, कैसे हो सकता है ये। तो इसको सुनिए कैसे बनाए, आप एक बार मेरा कंसेप्ट सुन लीजिए। इसमें कैसे अकाउंटेबल बनता है, तो इसमें ये है कि पहला काम तो करेंगे कंडक्टिंग, ठीक है, डिस्कशन एंड निगोशिएशन। पहली बात अगर वो अकाउंटेबल बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, तो उसको कंडक्ट किया जाए डिस्कशन एंड निगोशिएशन, वही डिलिबरेशंस एंड निगोशिएशंस, इसके माध्यम से आप उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करके, ट्रांसपेरेंसी उसमें इंश्योर होना चाहिए, निश्चित करके, ठीक है, कैसे, अर्थात इलेक्शन के माध्यम से उनको चुन करके, ठीक, इसके माध्यम से हम अकाउंटेबल बना सकते हैं कि भैया हमने आपको चुना है तो हमारे लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अगला नंबर इसमें क्या कर सकते हैं आप, होल्डिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करके, ठीक है, ये चीज़ है। होल्डिंग रेगुलर, रेगुलर मतलब रेगुलर, इसे अपने यहाँ रेगुलर है ना, रेगुलर मतलब कि डेली नहीं, रेगुलर का मतलब ये कि यहाँ पर कि हर 5 साल पर इलेक्शन होता है, तो ये रेगुलर, ये हर 5 साल पर रेगुलर है ना। वो 10 साल पर होता था, हर 10 साल रेगुलर होता है। जैसे सेंसस होता है, जनगणना 10-10 साल पर, तो वो भी रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जैसे बनाया गया, अगर कोई साप्ताहिक बनाया गया है कि हर हफ्ते, और हर हफ्ते चल रहा है तो रेगुलर चल रहा है, हर हफ्ते रेगुलर चल रहा है, ठीक है, ये कहा जाता है रेगुलर। मतलब ये मैं समझ लगा, रेगुलर मतलब डेली, जैसे स्कूल में स्टूडेंट यही समझते हैं ना कि हम रेगुलर हैं, रेगुलर रेगुलर मतलब डेली आ रहे हैं, वो तो सेंस है ही, वो तो डेली के लिए काम हो गया, तो डेली रेगुलर आप माने जाएंगे, उसके लिए रेगुलर कहा जाएगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये होल्डिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके आप कर सकते हो, अकाउंटेबल बना सकते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। और क्या कर सकते हो, और हैविंग ओपन पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक डिबेट रख करके, हैविंग ओपन पब्लिक डिबेट, जैसे विलेज पंचायत में क्या होता है, ओपन पब्लिक डिबेट होता है, ठीक है, ये चीज़ है।
तो इसके माध्यम से आप ये भी कर सकते हैं। और भी आप सोचिएगा कि और क्या करेंगे अकाउंटेबल हो सके, अच्छा बन सके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब विशेष फोकस कर, ये अगर हम क्वेश्चन भी बना देंगे, आप एक्स्ट्रा पॉइंट दीजिएगा, देखेंगे कि हाँ कौन सा पॉइंट आपको, हमने तो ऐसे कंसेप्चुअल आपको बता दिया, ठीक है। आप अब समझ लीजिए, वही सब, वही मेन जो पॉइंट बताया वही सेम टू सेम रख सकते हैं, अपने से भी रख सकते हैं, तो है कि नहीं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।